You are looking here that AV थैल्स पर में यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात पहले इस क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज है अगर किसी एक भुजा के समांतर, जैसे इस भुजा के समांतर का मतलब ये होता है कि ऐसी दो आपस में रेखाएं जो अनंत काल तक एक दूसरे से ना मिलें या जिसके बीच की जो दूरियां हों हमेशा क्या हों, बराबर हों, उसी को समांतर रेखा कहते हैं। तो कह रहा है कि अगर किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा क्या करता है, त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अर्थात प्रूफ क्या करना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये चीज़ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे इसे। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, सिटी बजा के बोल रवैया ऑल इज वेल। तो जैसा मैं बताऊंगा वैसा शायद कोई बताए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर जाना आवश्यक होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बाहर रहना ही उचित होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो इस पे लंब डाला गया है, अर्थात ई एफ लंब है ए डी पर। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो ये कोण बना है ये 90 अंश का है। ठीक इसी प्रकार तथा ए डी और जी लंब डाला गया है ए ई पर। और इसी प्रकार आप देख पाएंगे कि डी और सी या सी और डी लंब है ए बी पर तथा बी और ई लंब हैं ए सी पर। अर्थात ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं। इसमें लॉजिक क्या है, ध्यान से देखेंगे कि अगर आप इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो पाएंगे कि जो पी डी और पी है, डी और पी है, क्या है, डी और पी और डी और ओ है, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। लेकिन यहाँ माना क्या जाएगा कि डी और जी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भुजा और डी और ओ आपस में बराबर है, ये मानना पड़ेगा। ऐसा कोई यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला है कि ऐसा किया गया है, ये माना जाएगा, माना डी जी इक्वल टू डी ओ। ठीक इसी प्रकार ई एफ इक्वल टू ई ओ, ये क्या किया जाएगा, सपोज किया जाएगा, माना जाएगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखने के लिए सब लोग ऐसे लिख देते हैं और कोई इस पर केयर नहीं करता है कि आखिर ऐसा क्यों। यहाँ पे एक शब्द है माना, अगर मानोगे तो ईश्वर हैं और नहीं मानोगे तो बताइए ख़त्म है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो हम पहले लिखेंगे रचना। तो रचना में ये 4 पॉइंट लिख देंगे कि ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर लंब है। क्या है, लंब है। अब इसी के आधार पे करेंगे कि
एरिया ऑफ ADE बटे एरिया DE या BDE, यानी ये जो टोटल एरिया बटे BD और E इसका एरिया इस पूरे का और इसका। तो एरिया निकालने का सिस्टम आप जानते होंगे कि कोई भी त्रिभुज दिया हो उसका लेते हैं जिस पे वो 90 अंश बनाता हो वो ले लेंगे। तो यहाँ देखेंगे, सपोज करेंगे कि ये 90 अंश यहाँ बन रहा है, यहाँ देखो 90 अंश का कोण बन रहा ना यहाँ पे, और 90 अंश किस पे बन रहा है, AD पर बन रहा है। तो हाफ गुणे आधार, आधार क्या हो गया, AD हो गया, और 90 अंश का कोण कौन बना रहा है, EF बना रहा है। ध्यान देने की बात है कि ये हमारा आधार है, क्यों, ये 90 अंश का कोण इस पे बन रहा है। तो जिस पे 90 अंश का कोण बन रहा है उसको आधार मान लिया जाता है। तो आधार गुणे ऊंचाई, यानी जो 90 अंश का कोण बनाता है वही उसकी ऊंचाई हो गई। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो क्या है, EF है, और या कहें DG है। तो हम सपोज इसको लिए हैं तो आधार हमारा क्या हुआ, AD, तो AD गुणे ये हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, और नहीं आएगा तो धीरे धीरे आ जाएगा। बटे एरिया ऑफ BDE अर्थात इसका एरिया। अब हमने क्या किया है, सपोज किया है ना, माना है कि EF बराबर किसके हैं, FO के, या DG बराबर किसके है, DO के। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि ये आपस में सब बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे DG बराबर DO, तो यहाँ पे लंब ये डाल रहा है ना, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, EF ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, EF, या इसी प्रकार या कर लें DO बराबर EF, और ठीक इसी प्रकार इसका वो हो जाएगा अपोजिट, यानी ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो ये सपोज किया गया, माना गया है, हकीकत में नहीं है, चाहे थोड़ा सा ही छोटा बड़ा हो लेकिन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ, और ये आधार किस पे है, किस पे बना है आधार, तो B और D आधार माना गया है। क्यों, क्योंकि 90 अंश किस पे बन रहा है, इस पे बन रहा है। तो क्या हो गया, B और D आधार हो गया, मल्टीप्लाई 90 अंश ये बना रहा है, तो हमने कहा ये जो है इसके बराबर है, अर्थात DG के बराबर या EF के बराबर। तो यहाँ EF लिखेंगे, EF। तो इससे साफ स्पष्ट है कि EF कैंसिल हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, AD बच गया, और यहाँ क्या बचा, BD बचा। और उसमें हमने आपको सपोज किया था कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ दिमाग में स्टोर रखना है कि हमें प्रूफ करना है AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, ये हमें प्रूफ करना है, ये चीज़ दिमाग में स्टोर रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं। सेकेंड स्टेप में चलते हैं कि एरिया इसी ऊपर का ही लेंगे, तो एरिया ADE अपॉन एरिया, अब इस साइड का ले रहे हैं, ठीक है, यानी CDE, एरिया CDE इक्वल टू, अब एरिया का जो ये ऊपर था, ऊपर वाला लिख लें, हाफ। अब इस साइड का ले रहे हैं कि इसको आधार मान ले रहे हैं, तो 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो AE मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा, DG,
डी जी अपान, अब इसका एरिया निकालना है तो ये 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है तो क्या होगा, हाफ सी ई मल्टीप्लाई, और ये किसके बराबर है, डी जी, तो डी जी कैंसिल, आपका हाफ एंड हाफ कैंसिल, तो क्या बच गया, ए ई अपॉन सी ई। यहाँ तक आप क्लियर हैं? अगर नहीं क्लियर हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमने साफ कहा कि यहाँ पे मानना पड़ेगा जो डी और ई और ओ है, ये चाहे इसके बराबर कहें चाहे इसके बराबर कहें, ठीक है। ठीक इसी प्रकार डी ओ चाहे इसके बराबर कहें या इसके बराबर, अर्थात ई एफ के या डी जी के, ये आपको मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो हमारा ये बी डी ई है, अर्थात ये, इसको शेडेड कर दिया जाए, अगर ऐसे 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 कर दिया जाए तो ध्यान से देखेंगे। और अगर बात करें सी डी ई की तो इसको भी शेडेड कर दिया जाए तो ध्यान से देखेंगे, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। और उसके बाद इसका और इसका टोटल अगर एरिया की बात करें, ये और ये टोटल एरिया की बात करें तो ये दोनों आपस में इक्वल रहता है। तो एक लाइन लिखना है, चूंकि एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी ई। अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि ये और ये क्या हैं, बराबर हैं। ब्रैकेट में लिख देंगे कि जो हमारा ये दोनों त्रिभुज बना है वो उसका आधार जो है समान है, बिकॉज इट्स बेस इज सेम, क्योंकि इनका जो बेस है वो क्या है, समान है, या एक ही बेस पर ये दोनों त्रिभुज हैं। तो ये रीजन लिखना है, क्योंकि एरिया त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार पर बने हैं। तो ये आप उसमें पढ़े होंगे वृत्त वाले में कि एक ही आधार पे बने त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ये आप पढ़े हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से जब ये इक्वल हो गया तब, अगर इक्वल नहीं होता तो भाई इससे का कोई क्या डिमांड था, कोई डिमांड नहीं था, तो इसको हम इसके बराबर तो नहीं कर सकते थे ना, इसलिए अब लिख लेंगे डायरेक्ट कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, और यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, जो हमें निकालना था कि वो हमारा क्या हुआ, निकल गया। तो इसी प्रकार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें कुछ बताइएगा कि आपको क्यों नहीं समझ में आया है।